Hello dear students. So in this lecture we are going to discuss about gynoecium. हम लोगों को इस लेक्चर में क्या देखना है दोस्तों? Gynoecium. Okay. So what this gynoecium does? Okay, ये क्या करेगा? फीमेल गैमेट्स बनाने का काम करेगा. क्या करेगा ये? फीमेल गैमेट्स बनाने का काम करेगा. राइट? और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है. ओके, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. राइट, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल. राइट, एंड इन दिस केस हियर ovaries are present. So this is ovary and these are ovules. Okay, so this is ovary and this collectively called as carpel. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग carpel बोलते हैं. Okay, so this is about gynoecium. तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर होंगे ovules. Okay, so if these carpels are okay, ये कार्पेल्स जो होते हैं ये सिंगल है या मल्टीपल है, फ्यूज्ड है या सेपरेटेड है. ओके, सो उस पर डिपेंडिंग ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोनो कार्पेलरी. राइट, सो व्हाट हैपन इन दिस केस? ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट. Only one carpel is present. Right, next multi carpellary. So what happened in this case? More than one carpels are present. More या poly बोल सकते हैं, है ना? इसको और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? polycarpellary. So more than one carpels are present. Okay, so polycarpellary या monocarpellary. Right, now if ये जो polycarpellary या multicarpellary जो कंडीशन है, मतलब एक से ज्यादा कार्पेल्स है, अगर ये फ्री है, ओके, दिस कार्पेल्स आर इफ फ्री, देन उसको हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस. क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों इसको? एपोकार्पस. ओके, सो व्हाट हैपन इन दिस केस कि multicarpellary condition, if carpels are free from each other. एक दूसरे से कैसे दोस्तों? ये फ्री है, नॉट फ्यूज्ड, एक साथ नहीं है, फ्री है, each other, then condition called as क्या बोलेंगे? एपोकार्पस. क्या बोलेंगे? एपोकार्पस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिनकार्पस. नेक्स्ट इज सिनकार्पस. So what happened in this case? In multicarpellary condition, if the carpels are fused. So in this case, friends, carpels are fused. Carpels कैसे होते हैं दोस्तों? यहाँ पे fused होते हैं. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पस, सिनकार्पस बोलते हैं. क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनकार्पस. So carpels are fused. Okay, so in case of apocarpus, examples are lotus, rose. So these two are example for apocarpus, while for syncarpus it may be mustard, hibiscus, tomato. So these are the example for syncarpus. It means in these flowers carpels are fused, while in these flowers carpels are free. Okay, so this is about gynoecium. Now we will discuss about placentation. Placentation क्या होता है दोस्तों? ये जो ओवरी के वॉल पे, ये जो ओवरी के वॉल पे ओव्यूल्स प्लेस किए हुए हैं, है ना? तो
जिस जगह पे ये ओव्यूल्स प्लेस्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? प्लासेंटा। एंड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट प्लासेंटेशन। सो प्लासेंटेशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, राइट? सो what is placentation? It is arrangement of ovules, arrangement of ovules in ovary. So ovary के बीच में ovules को कैसे अरेंज करके रखा हुआ है, this arrangement is called as placentation. Okay, so placentation क्यों बोला है? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट होती है, दिस ओव्यूल्स जहां पे अरेंज होता है वो पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लासेंटा। सो प्लासेंटा इज द वॉल ऑफ ओवरी which is cushion like and where ovules are arranged. So उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा पे कैसी अरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला दोस्तों? प्लासेंटेशन. So it is arrangement of ovules in the ovary. Okay, now the first type for placentation is marginal. पहला टाइप क्या है दोस्तों? मार्जिनल, राइट? सेकंड वन इज एक्साइल, राइट? थर्ड वन इज पैराइटल, थर्ड वन क्या है? पैराइटल। मैं इसका आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फोर्थ वन इज फ्री सेंट्रल, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्री सेंट्रल। एंड लास्ट वन इज बेसल। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक प्लेसेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल। वो भी एक होता है, मतलब ओवरी सारे ओव्यूल्स जो होते हैं पूरे ओवरी में अरेंज किए हुए इरेगुलर शेप में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल। ओके, सो फर्स्ट इज मार्जिनल। सो व्हाट हैपेंस इन मार्जिनल? ये देखो, ये जो प्लासेंटा है इस पे ये ओव्यूल्स अरेंज करके रखे हुए हैं, राइट? सो ओव्यूल्स आर arranged on margin. किस पे है दोस्तों? मार्जिन पे है। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल। ये यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मार्जिनल प्लासेंटेशन. दिस इज अबाउट मार्जिनल प्लासेंटेशन एंड द एग्जांपल P. Gulmohar, Tamarin, Cassia. So these are the examples for marginal placentation. Okay, now the next is axile. Okay, so what happened in this case? So this is monocarpellary. Marginal is monocarpellary. Now this is multicarpellary and syncarpus. ये जो है दोस्तों ये कैसा है? syncarpus है। और syncarpus का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? Carpels are fused. Okay, so in this case ये देखो आपको 1 2 3 आपको अलग अलग लोक्यूल्स दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन है। ओके, सो इन दिस केस सेप्टा और सेगमेंट्स आर प्रेजेंट and at the center ovules are placed. कहां पे दोस्तों? ovules at the center and यहाँ पे आपको ये locules मतलब पार्ट दिखेंगे उसके, है ना? segmentation दिखेगा। so this is क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक खासियत है एक्साइल की। okay, and the example for this is China rose and tomato. Okay, so these are the example for axial placentation. Now next is parietal. Okay, so what happen here? ये देखो, अभी ये जो inner membrane है,
सो यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है. सो इन दिस इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन पे ये ओव्यूल्स अरेंज हुए हैं. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन दिस पैराइटल, पैराइटल मतलब मेम्ब्रेन पे होते हैं, है ना. सो इट इज आल्सो syncarpus. Ovules are placed on inner wall. ओके, सो इनर वॉल पे ये प्लस है, यहाँ पे जैसे सेंट्रल थे, है ना, यहाँ पे वैसे है क्या, नहीं. एंड देयर इज नो सेप्टा, यहाँ पे कोई आपको लोक्यूल दिख रहे हैं क्या, सेप्टा सेगमेंटेशन है क्या, नहीं. सो दिस इज अबाउट पैराइटल. ये किसके बारे में दोस्तों, पैराइटल. एंड द एग्जांपल इज mustard and argemon. So these are the example for parietal, right? Now next is free central. So again it is syncarpus. But what happened here, there are ovules center में है, but there is no segmentation. Okay, so ovules are placed at the center but no septa or segmentation. ओके, और इसका एग्जांपल है दोस्तों प्राइमरोज, dianthus. So these are the example for free central. Now the last is basal. So what happened here, it is unilocular, मतलब एक ही लोक्यूल होगा, and ovary is placed at the base. कहाँ पे है दोस्तों, बेस पे है, ये यहाँ पे है ना. सो इसको हम लोग बोलते हैं बेसल. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेसल. एंड एग्जांपल फॉर दिस इज marigold and sunflower. Okay, so friends, this is about placentation. So placentation is arrangement of ovules in the ovary. और उसके टाइप्स क्या क्या है, मार्जिनल, मार्जिन पे अरेंज किए, एग्जांपल इज पी गुलमोहर, टैमरिन, कैसिया. एक्साइल, लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड एट द सेंटर ओव्यूल्स आर प्लेस्ड, एग्जांपल इज चाइना रोज एंड टोमेटो. पैराइटल में क्या हो रहा है, एट द इनर मेम्ब्रेन these ovules are placed and the example is mustard and argemon. In case of free central, central में है ovules, यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी है, but here there is segment, यहाँ पे septa present है, and in this case no septa, no segmentation. And the example, so what मैं क्या बोल रहा था, no septa, and the example is primrose and dianthus. And finally this is ovule is present at the base, example is marigold and sunflower. So this is about gynoecium and placentation. Okay, so in next lecture we'll discuss about fruit. Thank you.